नमस्कार, मैं दिलीप पाठक। आज मैं कुछ तथ्य को लेकर बात करता हूँ जो हमारे ब्लॉग में आपको मिलते रहते हैं। ये सनातन धर्म की भूमि है जिसमें धर्म की पूजा होती है, जिसके आराध्य राम और कृष्ण गुरु के महत्व को स्वयं से भी ज़्यादा बताए हैं। जब भगवान राम लंका से विजय पाकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में अपने गुरु जी का उल्लेख किया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा जगत में न्यारे। गुरु जी वहाँ थे नहीं, लेकिन जब राम जी विजय पाकर वापस लौट रहे थे उनके मन में ये था कि ये विजय हमारी स्वयं की नहीं है, इसमें गुरु की महिमा है। उनका मार्गदर्शन मिला था, इसलिए आज ये हम विजय पाकर वापस लौट रहे हैं। तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ में उल्लेख है कि हमें सामान्य जीवन कैसे जीना है, पारिवारिक जीवन कैसे जीना है, अपने माता पिता के साथ कैसे संबंध रखना है, अपने भाई बहन के साथ कैसे संबंध रखना है, पति पत्नी के साथ कैसे संबंध रखना है, रिश्तेदारों के बीच में कैसे संबंध रखना है, उचित और अनुचित क्या है, इसको जानते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हमें ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। किताब जो है वो आपको सिर्फ नौकरी दिलाएगी, व्यवहारिक जीवन जीना नहीं सिखाएगी। वो आपको अपने आचरण में डालना होगा। केवल जान की पूजा नहीं होती है, पूजा तो आचरण की होती है। यदि जान की पूजा होती, जरा आप सोचिए, जितना धनुर्धर अर्जुन थे उतने ही कर्ण थे, जितनी गदा भीम को आती थी उतनी ही दुर्योधन को आती है। लेकिन दुर्योधन और कर्ण की पूजा नहीं होती है, पूजा अर्जुन और भीम की होती है। इसलिए पूजा जान की नहीं, आचरण की होती है। आज समाज कहाँ पहुँच रहा है? हालांकि आपको भी पता है कि जो समाज में कितनी बुराइयां फैल चुकी हैं। इस बुराइयों को दूर करने के लिए हम अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन यदि एक व्यक्ति को भी हम अपने सनातन धर्म अथवा समाज को सही लाइन पर ले जाने के बारे में समझा लिया तो हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए। लेकिन समस्या यहाँ भी है, यदि हम किसी को रास्ता दिखलाते हैं तो शायद कुछ समय के लिए वो हमें बुरा कह सकता है, लेकिन आने वाले समय में वो पछताएगा, शायद मैं उनकी बात मान लिया होता। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दुनिया समाज हमें क्या कहेगी, यदि हम सही रास्ता किसी को बता सकते हैं तो बताइए। इस डर से नहीं बताएंगे कि शायद वो बुरा मान जाएगा, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा इसका चिंतन भी नहीं करना चाहिए। यदि आप सामाजिक और इस सनातन धर्म से जुड़े हैं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी का चिंतन करते हैं, तो अभी हमें समाज में बैठना होगा और सनातन धर्म का प्रचार करना होगा। आजकल आप बाहर जैसे देखेंगे तो कुछ देखने लायक
बहुत बचा नहीं है अब, लेकिन जो कुछ है उसको बचाए रखना और आगे आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रखना है। तो हमें अभी भी उनका प्रचार करना होगा और सनातन धर्म को बचाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म की पूजा होती है, अधर्म की नहीं। धन्यवाद।